हेलो कैंसर, मेरे एस्टिचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर। 3 जनवरी से लेके 9 जनवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैंसर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है, एंड ऑफ द वीक में जाके आउटकम क्या निकल के आता है और क्या हिडन पोर्शन में आपको जानने की जरूरत है जो आपको पता नहीं है। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैंसर, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके कैंसर, लेट्स सी। ओह, बड़े फास्ट हैं। फाइन। या गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सोल रिट्रीवर। ओके, मे बी शायद हो सकता है इस हफ्ते आप कैंसर हील हो रही हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हो। ओके, बिकॉज ऑफ द हील हो रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हो बिकॉज ऑफ द लीडरशिप रोल निभाने के लिए। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टाफ। ओके, स्टाफ इज़ ऑल अबाउट गाइस लीडरशिप रोल निभाना अपनी लाइफ में। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा काम कर करके, बहुत ज़्यादा सोचते सोचते, बहुत ज़्यादा बर्डन लेते लेते रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण थक गए हो। नाउ इज़ द वीक ऑफ सोलिटेबल, ट्रांसफॉर्मेशन होना, वो सारी सिचुएशन का ट्रांसफॉर्मेशन एंड लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो। ओके, लीडरशिप रोल निभा रहे हो और बैलेंस करते हुए लाइफ को आगे बढ़ रहे हो इस हफ्ते। ओके, 49 इज़ ऑल अबाउट 9, 10, 11, 12, 13, 4 इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी के लिए आप बैलेंस करते हुए लाइफ को आगे बढ़ रहे हो। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हील हो रहे हो अपने सोल लेवल पे, हील हो रहे हो, सोल लेवल पे आप उभर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, कंप्लीशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज़ नॉट अ आउटर हीलिंग, दिस दैट इज़ द अंदरूनी आत्मा का हील हो रहे हो, आत्मा से हील हो रहे हो अपने लीडरशिप रोल निभाने के लिए, लाइफ में एक मुकाम पाने के लिए। ओके, बिकॉज यू आर इमोशनल साइन कैंसर, बहुत ज़्यादा इमोशन होते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा किसी का दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता, किसी की फीलिंग अगर कोई हर्ट होता है तो वो आपको देखा नहीं जाता। तो नाउ लीडरशिप रोल निभाना है आपको अब। ओके, लेट्स सी एंड सी, दिस इज द कार्ड ऑफ गोल्ड। गोल्ड इज ऑल अबाउट अट्रैक्ट। ओके, सन कितना गोल्ड होता है, सन कितना येलोइस होता है, तो यू हैव अ पॉजिटिव एनर्जी गाइस, अट्रैक्ट अबंडेंस आपके पास इस हफ्ते। यहाँ पर आप सोल लेवल पे हील हो रहे हो और अट्रैक्ट कर रहे हो अपने खुशियों को, जो भी आपके लाइफ में खुशियाँ मायने रखती है। किसी के लाइफ में खुशी मायने रखती है मनी वाइज, जॉब वाइज, स्टेटस वाइज, जो भी आपके बॉयफ्रेंड वाइज, गर्लफ्रेंड वाइज। ओके, जो भी आपके लाइफ में ये अबंडेंस मायने रखता है इस ऑन द वे। ओके, आप अट्रैक्ट कर लोगे। एंड देयर इज़ अ 3 इज ऑल अबाउट 3, 4 and 6 is significant number. Okay, let's see what's the shadow। इस हफ्ते कैंसर को किस चीज़ में काम करना है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि इस हफ्ते कैंसर को किस चीज़ में काम करना है। Give me one card for Cancer. This is shadow card guys। इस हफ्ते कैंसर को किस चीज़ में काम करना है बताइए प्लीज़। गिव मी वन कार्ड फॉर कैंसर। गिव मी वन कार्ड फॉर कैंसर। थैंक यू। Yeah guy, the key is within your grasp। Okay, and 4 is here, 4 is here। Okay, इस पे काम करना है गाइस। आपके अंदर ही वो जो आपकी सक्सेस की, आपके अबंडेंस की ताले आपके अंदर ही है। ओके, आपके अंदर फाइंड आउट कीजिए। द की इज़ विद इन योर ग्रास्प, आपके हाथों में ही है। यू अंदर झांकिए, इस पे काम करना है गाइस। क्योंकि फर्स्ट आप अगर सोल लेवल पे आप ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हो, ओके, तो आपके पास में
आपके ताले की चाबी है, अंदर झांकिएगा और बिकॉज ताले की चाबी मीन्स आपके खुशियों की चाबी है, तो अंदर झांकिए और उस पर काम कीजिए, ओके। बिकॉज यहाँ पर खुशियाँ हैं आपकी लाइफ में, लीडरशिप रोल निभाइए और आपको काम करना है, आपके अंदर जाके ढूंढना है कि आपकी खुशी को, ओके। ताले की चाबी को ढूंढिएगा। Let's see what the angels, guys. And go for it, guys. Don't you worry. Go for it. Go for it. चाहिए, guys. Your prayer and positive expectation have been heard and answered. We have been working with you on this situation since its genesis, and we continue to watch over you and everyone involved. Stay your present path, as it will take you very far indeed. Okay, guys. Go for it, guys. आप जिस भी एरिया में हो एंड जिस बोलना चाहते हो, गो फॉर इट। जो भी आपके गोल है, डिजायर है, गो फॉर इट। अपॉर्चुनिटी आपके पास में है और जो भी आपने यूनिवर्स से सवाल पूछे थे वो आपको उनका रिवॉर्ड देने के लिए रेडी है। यूनिवर्स ने आपके प्रार्थना स्वीकार कर ली है। गो विथ इट एंड जिस भी सिचुएशन में आप हो, यूनिवर्स आपके साथ में है। सो डोंट वरी गाइस, ओके। प्रेजेंट मूवमेंट पे रहिए और आप सही पाथ पे हो जो कि आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा, ओके। गो फॉर इट, गो फॉर इट। जहाँ पर भी हो चलते जाइए, ओके। कैंसर, जिस भी एरिया में हो चलते जाइए, चाबी आपके अंदर ही है, मनी को अट्रैक्ट कर लोगे। डोंट वरी गाइस, ओके। लेट्स फाइंड आउट टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक फॉर कैंसर। Cancer, first part of the week. First part of the week. Page of Cup, guys. There is the offer, okay? There is the offer for you. इमोशनल तौर पे सपोर्ट चाहते हो, इमोशनल तौर पे सपोर्ट है, लव ऑफर है, जॉब ऑफर है। देयर इज़ द ऑफर, ओके, जो कि आपको दिल से खुश कर रहा है, दिल से न्यू स्टार्ट कर रहा है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट होना। अगर चाहते हो कि कोई आपको सपोर्ट कर तो सपोर्ट भी है, ओके। वाई पेज ऑफ कप इज देयर, वाई पेज ऑफ कप इज देयर, वाई पेज ऑफ कप इज देयर। बट गाइस, ऑफर इसलिए है बिकॉज ऑफ द, मे बी शायद हो सकता है कि जो भी आप, डेथ इज़ रिवर्स, ओके, जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन थी, सिनारियो था, नेगेटिव पैटर्न था, नेगेटिव पर्सन था, उसको आप पीछे छोड़ के, कंप्लीशन हुआ नहीं है मगर आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ गए हो अपने 9 कप की तरफ। इसलिए यहाँ पर आपकी लाइफ में ऑफर आया है, ओके। जो भी ये अनहेल्दी सिचुएशन था उसको पीछे छोड़ के अपने 9 कप की तरफ बढ़ रहे हो, इसीलिए यहाँ पर न्यू स्टार्ट हुआ है। आपकी लाइफ में ऑफर आया है, आपकी अपॉर्चुनिटी आई है और इमोशनल तौर पे आप न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, ओके। वाह। लेट्स सी व्हाट्स द मिडिल पार्ट ऑफ द वीक फॉर कैंसर। व्हाट्स द मिडिल पार्ट ऑफ द वीक फॉर कैंसर। द लवर का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, या फिर आपके कार्ड में कहीं ना कहीं जेमिनीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन, पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप हो सकता है बिजनेस वाइज, कलीग्स वाइज, फ्रेंडशिप वाइज, या फिर रिलेशनशिप वाइज, फैमिली रिलेशनशिप वाइज, ओके। दिस इज़ द पार्टनरशिप। एंड मे बी शायद हो सकता है कि कम्युनिकेशन भी कर रहे हो इस हफ्ते। एंड देयर इज़ द चॉइसेस आल्सो, चूज वाइजली, ओके। या वेरी नाइस एनर्जी, बैलेंस करके चल रहे हो अपनी रिलेशनशिप को लेके, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है वो, ओके। वाई लवर कार्ड इज देयर, वाई लवर कार्ड इज देयर फॉर Cancer, because you're juggling, guys. Maybe शायद you're juggling two situation, two scenario, two person, okay, juggling कर रहे मनी वाइज या फिर रिसोर्सेज वाइज, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इन दिस टेक सी सो मच काम कर करके थक गए हो, इमोशनल तौर पे आप बहुत ज़्यादा उथल फुथल हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर लवर कार्ड है, ओके। जो भी आपकी रिलेशनशिप है ना गाइस, वो बैलेंस हो जाएगी। सो डोंट वरी। अगर जिस भी एरिया में आप जगलिंग करो ना, सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। जो भी है, मे बी शायद जेमिनीज हो सकते हैं, बट बैलेंस करके चलिएगा आपकी इस एनर्जी को, ओके। देयर इज़ द यूनिवर्स आपको ये क्यूट रिलेशनशिप दे रहे हैं,
तो बैलेंस करके चलिएगा. 6 and 2, these two number is balancing. Okay, let's see what's the end part of the week for Cancer. What's the end part of the week for Cancer? Okay, these two card is reverse. Okay, Knight of Cup मे भी शायद हो सकता है कि this is the card of offer. Okay, offer, and this is the card of Sun. It's reverse. मे भी शायद you're dealing with the Leo. ओके, बट योर चार्ट में भी शायद किसी के चार्ट में लियो सिग्निफिकेंट हो अभी, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऑफर देना चाहते हैं. ओके, अगर आपने एफर्ट डाले हैं, कोई ना कोई आपको ऑफर दे, बट देयर इज़ नो क्लैरिटी नहीं है. क्लैरिटी आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, खुशी आने के लिए टाइम लगेगा. इसीलिए एंजल्स बोलना चाहते हैं यहाँ पर अट्रैक्ट अवेंडेंस. जो काम आप करना चाह रहे हो कीजिए. ओके, आप ही के अंदर ताले की चाबी है. ये जो भी आप खुशी चाहते हो वो आपके हाथ में ही है. ओके, तो इमोशनल तौर पे एक्शन लीजिए ताकि आप ये जो भी आप खुशियाँ चाहते हो, जॉब वाइज, मनी वाइज, रिलेशनशिप वाइज, वो आपके पास में आए. ओके, बट आपको इमोशनल तौर पे एक्शन लेना है. लेट्स सी व्हाई सन एंड नाइट ऑफ कप इज रिवर्स देयर. व्हाई सन एंड नाइट ऑफ कप? बिकॉज ऑफ द इन बिटवीन, बिकॉज ऑफ द थ्री ऑफ सोर्स, बिकॉज ऑफ द हार्ट ब्रेक, बिकॉज ऑफ द गाइस कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है. मे बी शायद ये पर्सन ने आपको हार्ट ब्रेक दिल तोड़ा है. बिजनेस हार्ट ब्रेक हुआ है, रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक हुआ है, जॉब सिनारियो में हार्ट ब्रेक हुआ है, कलीग्स ने हार्ट ब्रेक, कुछ भी हार्ट ब्रेक किया है जो अभी तक फुलफिलमेंट नहीं हुआ है, उभरे नहीं हो, इसीलिए यहाँ पर रिवर्स आया हुआ है. तो गाइस जो भी ये हार्ट ब्रेक है, बिटवीन में फंसे हुए हो, जगलिंग करें, उससे उभरिए ताकि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए और जो भी आप खुशी चाहते हो वो आपकी लाइफ में आए. ओके, तो इसीलिए गो फॉर इट गाइस, कि आपके हाथ में ही है. ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पर आप सोल लेवल पे रिट्रीवर हो रहे, हील हो रहे हो. फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आपके पास में ऑफर आ रहा है न्यू इमोशनल स्टार्ट के लिए. ओके, किसी भी लेवल पे हो सकता है, और जो भी आपके अनहेल्दी सिचुएशन आपको पीछे छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो. मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जिस भी एरिया में आप जगलिंग कर रहे हो वहाँ पर आपको सपोर्ट मिल रहा है, सोलमेट कनेक्शन बढ़ रहा है. एंड पार्ट ऑफ द वीक में इमोशनल तौर पे आप एक्शन लेना चाहते हैं, बट किसी चीज़ की कमी है, क्लैरिटी की कमी है या फिर अबंडेंस की कमी है. ओके, जो कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो बिकॉज ऑफ द हार्ट ब्रेक. ओके, तो एज बोलना चाहते हैं गो फॉर इट गाइस, गो फॉर इट. हील होइए अपने सोल लेवल पे और लीडरशिप रोल निभाइए. आपके पास ही आपके ये लक की चाबी. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन क्वेश्चन फॉर यू कैंसर. व्हाट्स द हिडन क्वेश्चन फॉर कैंसर? व्हाट्स द हिडन क्वेश्चन? इन बिटवीन. ओके, इन बिटवीन मझधार में हो गाइस. ओके, टू ऑफ सोर्स का कार्ड है. इन बिटवीन डिसीजन लेना चाहते हो बट नहीं ले पा रहे हो, मझधार में फंसे हो कि क्लैरिटी आए. टू सिचुएशन, टू सिनारियो हो सकता है बट डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है. तो गाइस एंजल्स बोलना चाहते हैं मूव ऑन होइए, आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, हार्डवर्क कीजिए और आगे बढ़िए. ओके, क्लैरिटी के साथ में, न्यू बिगिनिंग के साथ में, मेंटल न्यू आइडियाज़ के साथ में आगे बढ़िए, न्यू थॉट के साथ में आगे बढ़िए जिस भी एरिया में आप जाना चाहते हो. ओके, एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, कम्युनिकेशन कीजिए और न्यू आइडियाज़ के साथ में आगे बढ़ के काम कीजिए. ओके, दैट इज़ योर हिडन पोजीशन गाइस. न्यू बिगिनिंग कीजिए. वाइट, 8 of Wands and the 2 of Swords in between there. Why? Okay, because of the Queen of Cups, मे भी शायद हो सकता है कि there is the this is your energy guys. Okay, कैंसर, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है. आप चाहते हो कि इमोशनल तौर पे आप खुश हो, इमोशनल तौर पे आप बैलेंसिंग करो, इमोशनल तौर पे आप फुलफिलमेंट हो, बट कहीं ना कहीं मझधार में फंसे हुए हो, न्यू आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए गाइस. तो गाइस कम्युनिकेशन कीजिए, क्लियर विजन रखिए और लाइफ में आगे बढ़िए. ओके, दिस इज योर हिडन पोजीशन. लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू कैंसर. व्हाट्स द आउटकम फॉर यू कैंसर? ओह या गाइस, ये भी मझधार में ही है. ओके,
4 ऑफ कप का कार्ड है। कुछ लोग हो सकता है कि बॉर्डम फील कर सकते हैं, रिजेक्शन फील कर सकते हैं, यू नो मिस अपॉर्चुनिटी फील कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर लिया है बट रिजल्ट का कोई नामो निशानी नहीं है। बट इस कार्ड में हार्डवर्क है गाइस, ओके। अदरवाइज इन बिटवीन में यहाँ पर भी ये भी फंसे हुए हो कि कुछ लोगों के लिए अगर चाहते हैं कि रिकन्सिलेशन हो तो हो रहा है। फर्स्ट अगर आप चाहते हो कि आप फिर से वापस मिलो लव लाइफ में, तो आपको कम्युनिकेशन करना है, क्लैरिटी लेके लाइफ में आगे बढ़ना है, ओके। अगर रिकन्सिलेशन चाहते हो तो अदरवाइज सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हो, लोगों के साथ इन्वॉल्व होकर पार्टी शार्टी कर रहे हो, जस्ट लाइक दैट गाइस। किसी के लिए बॉर्डम है, किसी के लिए सेलिब्रेशन है, ओके। बट डोंट वरी गाइस, देयर इज अ रिवॉर्ड वहाँ पर है, ओके। वाई 4 ऑफ कप इज देयर फॉर Cancer? Why 4 of cup is there for Cancer? Why 4 of cup is there for Cancer? Anything else? Okay. ये भी in between है, see like this. Yeah, 4 of cup is there because Cancer आप लोग ना बहुत इमोशनली होते हो दिख रहे हो। सी 4 of cup back to 6 of cup is going back to past situation, past scenario, पास्ट पर्सन के वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहे हो। दैट्स वाई आप यू फीलिंग बॉर्डम, जो आप ये भी सोच रहे हो कि मैं फील रिजेक्शन भी सोच रहे हो, रिकन्सिलेशन करना भी सोच रहे हो अगर लव लाइफ में है तो, ओके। अदरवाइज गाइज दिस इज सो मच ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओके। ओवर थिंकिंग कर रहे हो आपने इस मिस अपॉर्चुनिटी के कारण, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी कोई आपके लाइफ में पास्ट का कोई वापस आ गया उसके कारण, ओके। या फिर किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑफर है उसके कारण वो सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, ओके। फीलिंग सैड। बट गाइस किसी के लाइफ में ओवर थिंकिंग है पास्ट सिचुएशन की वजह से, पास्ट पर्सन की वजह से, सिनारियो की वजह से। गाइस डोंट फील बर्डन, ओके। बैलेंस करके चले बिकॉज दे सो मच इमोशनली रोलर कोस्टर, ओके। तो रोलर कोस्टर नहीं होना है गाइस, क्लैरिटी रखिए, ओके। लीडरशिप रोल निभाइए, आगे बढ़िए। जो आपका दिल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको ना आँखों में पट्टी बंधी हुई है तो समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ी देर अकेले में रहिएगा, ऊपर वाले से के साथ में कनेक्ट होइएगा ताकि आपको इमोशनल तौर पे कोई ना कोई आइडियाज़ आए इस पास सिचुएशन से डील करने के लिए। आप उनके पास में फिर से वापस जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो, उसके बारे में सोचने के लिए अकेले में रहिएगा। बिकॉज यहाँ पर पास्ट का भी कोई आता हुआ दिख रहा है, ओके। रिकन्सिलेशन भी होता हुआ दिख रहा है, ऑफर भी आता हुआ दिख रहा है पास्ट के पर्सन, सिचुएशन, सिनारियो से, ओके। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर? What's the guidance for Cancer? Okay. ये भी in between है guys, okay. And see, as बोलना चाहते हैं Queen of Swords, maybe say you're dealing with air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, but this is the card of clarity. And just बोलना चाहते हैं जिस भी एरिया में आप जाना चाहते हो, जो भी आपके गोल है, सपने हैं, डिजायर है, पर्सन के प्रति, सिनारियो के प्रति, क्लैरिटी रखिए, ओके। क्लैरिटी रखिए, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, मेंटल क्लियर या फिर फिजिकलिटी क्लियर, ओके। एंड जो भी आपने एफर्ट डाला है जिस भी वे में, क्लैरिटी रखिएगा एंड वेट कीजिएगा, ओके। वेट कीजिएगा, देयर इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी, जो भी आपके पास में आएगा, जिस भी एरिया में आपने एफर्ट डाला है, वेट कर रहे हैं, वो मिस्टीरियसली ही आपके साथ में आएगा, ओके। एंड जिस भी एरिया में आपने हार्ड वर्क किया है, मिस्टीरियसली आपके सामने आएगा, ओके गाइस। देन वेट, क्लैरिटी के साथ में आप वेट कीजिए, ओके। कैंसर, या कैंसर आस्क अ क्वेश्चन। कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। कैंसर, रेडी, स्टार्ट करते, ओके। कैंसर, कैंसर मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। पाइल नंबर 5 पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके कैंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है अबंडेंस गाइस। सी, अट्रैक्ट अबंडेंस। वो अबंडेंस कुछ भी हो सकता है, अपने सिचुएशन, सिनेरियो के हिसाब से देखिएगा, ओके।
देयर इज़ द अबंडेंस, खुशी कोई चाहता है, कोई मनी चाहता है, कोई जॉब चाहता है, कोई होम लाइफ स्टेबिलिटी चाहते हैं, कुछ भी अबंडेंस चाहते हैं, इज ऑन द वे। ओके, पाइल नंबर 1, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है सक्सेस। अगेन पाइल नंबर 2 आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, सक्सेस इज देयर। ओके, गो फॉर इट। सक्सेस की ताले की चाबी आपके हाथ में है। ओके, सोल रिट्रीव होइएगा, लीडरशिप रोल निभाइएगा, देयर इज़ द सक्सेस। पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है वेट गाइस। अभी आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं आई है तो वेट, क्लियर होइएगा, फिर जाके जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं लीजिएगा, तब तक वेट। ओके, पाइल नंबर 3 वेट। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है कॉम्प्रोमाइज़ गाइस। अगर आपकी सिचुएशन के हिसाब से लव लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है तो कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। आपको लगता है कि ये सिचुएशन में मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करके आई एम हैप्पी तो कीजिएगा, अगर नहीं तो मत कीजिएगा। ओके, बैलेंस करके चलिएगा। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द डिसीजन मेकिंग। ओके, अगर आपकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है, तो फ्रेंड फैमिली जिसको भी आप अपना मानते हो उनसे डिस्कस कीजिएगा ताकि आप डिसाइड कर पाओ, आपका बर्डन कम हो और आपको थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो। ओके, पाइल नंबर 5 या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।